नमो नमः। आज हम पढ़ने वाले हैं महर्षि दयानंद का पाठ 3 पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आप यदि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि एक मूल शंकर नाम का व्यक्ति अपने बचपन में अपनी बहन व चाचा की मृत्यु के बाद शिक्षा ग्रहण करता है। अपने बचपन में अपनी बहन व अपने चाचा को खो देता है और फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके गुरु उसको आज्ञा देते हैं। ये भी हमने कल पढ़ लिया था कि उसके जो गुरु रहते हैं वो उसको पुनः प्रकाशन मानव के उद्धार के लिए उसे जो है आज्ञा देते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दयानंदोपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवाहिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रम गतः। इसका मतलब ये होता है कि दयानंद गुरु की आज्ञा से शिरसी में कृत्यपादो एतद्देशवासिनः उनके उस देश के जो वासी रहते हैं उनके मानव अधिकार को उनके वहां के लोगों को, जो उस देश के वासी रहते हैं उस देश के बच्चों को, लोगों को विद्या के अंधकार से, यानी वो जो नहीं पढ़ पाते, जो अशिक्षित रहते हैं, वो उनको ऊर्ध्वतम कार्य क्षेत्रम समागतः, वहां के जो लोग रहते हैं वो उनको किसी न किसी कार्य में लगाते हैं। जो फ्री बैठे रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो किसी कार्य में लगाते हैं, अशिक्षितों को शिक्षा दिलवाते हैं, वगैरह वगैरह। गुरोराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारम करोत्। यानी वे गुरु की आज्ञा को का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारम करोत्, यानी वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। गुरु आज्ञा पालन, गुरु की आज्ञा को पालते हुए या उनके आदेश का पालन करते हुए देश समाजयोः, देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतरम लगातार भारतीय संस्कृति है प्रचारम करोत्, यानी भारतीय संस्कृति है प्रचारम करोत्, यानी भारत की संस्कृति का प्रचार करते कि हमारे भारत में ये अच्छी चीज है, हमारे भारत में ऐसा है, हमारे भारत में ऐसा है, वैसा है। जो भी हमारे भारत की जो भी गर्व वाली बात है या जो भी हमारे भारत देश की अच्छी बातें हैं उसका वो प्रचार करते हैं। आगे देखते हैं। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयं संपूर्ण देशे बभ्राम। अब जो है पाखंडोन्मूलनाय, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर शब्दार्थ है जो है इसमें मिल जाएगा। पाखंडोन्मूलन, आडंबर, दिखावा, झूठ को दूर करने के लिए। यानी अब इस लाइन का क्या मतलब है, पाखंडोन्मूलना, आडंबर, दिखावा और झूठ को दूर करने के लिए वैदिक धर्म का च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम, यानी वे संपूर्ण देश में भ्रमण करते हैं। किसके लिए? झूठ फरेब जो भी रहता है इसका वैदिक धर्म से पुनः वैदिक धर्म की
स्थापना करने के लिए और झूठ फरेब को खत्म करने के लिए वो पूरा बहुत सारे देश भ्रमण करते हैं। संपूर्ण देश मतलब पूरे देश में भ्रमण करते हैं। सामाजिक कुप्रथा नाम, जैसे समाज की जो कुप्रथाएं रहती है, जो मतलब पहले के जमाने में थी, आपने अगर सोशल में पढ़ा होगा तो सती सिस्टम, ऐसी जो कुछ कुप्रथाएं थी उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सामाजिक कुप्रथा नाम निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान, यानी समाज की जो कुप्रथाएं थी, जैसे सती सिस्टम है वगैरह और भी बहुत सारी चीजें थी, उनके निवारण के लिए, उनके उस कुप्रथा के अंत के लिए, उस कुप्रथा का अंत करने के लिए या उसका हल खोजने के लिए उन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक ऐसा यानी एक ऐसा समाज जो सिर्फ अच्छे कामों को प्रोत्साहन देता है और बुरे कामों को प्रोत्साहन नहीं देता है। आर्य समाज सिर्फ अच्छे कामों को ही जो है प्रोत्साहन देता है। स्थापना उनकी और आर्य समाज की स्थापना जो है वो महर्षि दयानंद ने की। महर्षि ही विधवा डबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत, यानी जो महर्षि थे वो विधवा डबलानाम यानी विधवा, दलित वर्गाणाम यानी दलित जो रहते हैं, मतलब थोड़े गरीब गरीब टाइप मान सकते हैं, या नीच जाति के लोग जो है, मतलब उस समय होते थे। अभी तो क्या है कि सभी बराबर माने जाते हैं हमारे भारत में, लेकिन उस समय जो है बहुत भेदभाव होता था। उच्च धर्म का, नीच धर्म का, या उच्च जाति नीच जाति ऐसा होता था। तो वो जो क्या नाम है, दयानंद, महर्षि दयानंद जो थे वो विधवाओं को, दलित वर्ग यानी जो नीच जाति के हैं या फिर गरीब है उनको गवाम से उद्धार, उनके उद्धार के लिए, यानी जो जिनकी कोई नहीं सुनता, जो एक अलग वर्ग में रखे जाते हैं, जिनको नीच नजरों से देखा जाता है, गंदी नजरों से देखा जाता है, उनके उद्धार को हमेशा वो ऊपर रखते थे। इनका उद्धार मतलब इनका जो उद्धार है वो सबसे पहले करते थे। स्वातंत्र्य भावना भी प्रथम निर्णयो महर्षिणास्माकं हृदयेषु जागृता, यानी स्वातंत्र की जो भावना थी वो प्रथम निर्णय वो सबसे पहले महर्षिणास्माकं हृदय जागृता, उन्होंने महर्षि के दिल को जागृत किया, उन्हें जागृत किया कि ये स्वतंत्रता की भावना है, ये उनके मन में जो है सबसे पहले आई। इस भावना ने उनके मन को जागृत किया। नाना विधानी दुखानी सोढ़वापि नायम कर्तव्य विमुखो जातः, येनास्य महापुरुषः ख्यातिः सर्वः व्याप्ता, यानी नाना विधानी दुखानी ने कई प्रकार से दुखों को, दुखानी सोढ़वापि उन्होंने नायम कर्तव्य विमुखो जातः, उन्होंने कई प्रकार से जो है दुखों को का नाश किया। और इसके आगे की जो लाइन है ये नास्य महापुरुषस्ति ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, वो एक महापुरुष की भांति सब दूर जाने जाते हैं। आज दयानंद, जो महर्षि दयानंद थे, ये जो व्यक्ति है, ये हर जगह अभी भी एक महान व्यक्तित्व के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम करोत्, उन्होंने इस महापुरुष ने, या दयानंद सरस्वती भी बोल सकते हैं, इन महापुरुष ने चिरोपेक्षित वेदानाम यानी कई वेदों का, चिरोपेक्षित वेद जो थे उनका प्रचार किया। इन महापुरुष ने वेदों का प्रचार किया, चिरोपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत्, यानी इनका विशिष्ट इनका जो विशिष्ट संदेश था वो था यत् जनः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः,
इनका जो विशिष्ट संदेश था वो था यद जनः वेदान प्रत्यागच्छेयु, सभी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिताः, यानी इन्होंने जो है बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। और आगे इसमें लिखा है अक्टूबर मासे 30 दिनांके त्रशीत्युराष्टादशशततमे यानी 30/10/1883 यानी 30/10/1883 ईस्वीय वर्षे यानी ईसा पूर्व वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरे अणामरो भवत, यानी उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जो मृत्यु है वो 30/10/1883 यानी 30 अक्टूबर 1883 को हो गई थी। महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। इनका जो चरित्र है वो हमेशा भारतीयों के लिए अनुकरणीय है, यानी सराहनीय है। महर्षि, अरे हाँ, इससे पहले देखिए एक लाइन बच गई। महर्षि दयानंद सत्य से धैर्य से ब्रह्मचर्य से मूर्ति, मतलब वो मूर्ति राशि यानी जो होता है आदर्श बनना, यानी उनके पद चिन्हों पर चलना, यानी ये व्यक्ति सत्य, जैसे गांधी जी आज सत्य के आदर्श बने हुए हैं कि गांधी जी हमेशा सत्य कहते थे, ऐसे आदर्श बनना। तो दयानंद जी किसके आदर्श बने थे? महर्षि दयानंद से सत्य के, धैर्य से धैर्य के, ब्रह्मचार्य से ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी थे तो ब्रह्मचारिता के, मूर्ति इनके आदर्श बने। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उनका चरित्र सभी भारतीयों के लिए अनुकरणीय है, सराहनीय है। एतदृशः महात्मानः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीय भवन्ति, उनकी जो महानता है हर व्यक्ति के लिए ऐसी है कि कोई भी उसको भुला नहीं सकता। अब इसके जो है हम क्या करेंगे, कल के पार्ट में हम इसके एक पदेन और एक वाक्यन करेंगे। ओके, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।